The importance of CS termination according to two-factor theory. Each avoidance response, हर एक avoidance response reinforce होता है by termination of a fear eliciting CS. एक fear eliciting CS क्योंकि कट हो रहा है इसीलिए मतलब वो उसको अवॉइड कर पा रहा है तो इसीलिए अवॉइडेंस रिस्पॉन्स रीइंफोर्स हो रहा है. तो सोलोमन वाइनेक एक्सपेरिमेंट में escape from the dark compartment was the CS termination, right? So therefore there were actually two consequences that invariably followed avoidance response. कि escape था dark compartment से and plus avoidance था shock से. So इस experiment में कोई भी ऐसा तरीका नहीं था to determine how much each of these consequences contributed to avoidance response. कि कौन से ने कितना contribute किया avoidance response में. तो subsequently studies की गई to make an assessment by separating these two consequences. कामेन ने एक्सपेरिमेंट किया 4 रैट्स पे, 4 ग्रुप्स ऑफ रैट्स पे, राइट. उन्होंने अपैरेटस लिया, 2 कंपार्टमेंट्स लिए शटल बॉक्स का जो सिमिलर था सोलोमन वाइनेक के एक्सपेरिमेंट में, एक्सेप्ट दैट नो बैरियर सेपरेटेड. कोई बैरियर नहीं था जो कि सेपरेट करे उन 2 कंपार्टमेंट्स को. 10 सेकेंड बजर जो था वो सर्व करता था एज अ सिग्नल फॉर द शॉक. And once a shock began, the contingencies were the same in all the 4 groups. तो 10 सेकेंड का बजर आता था, फिर शॉक आता था. एक बार शॉक शुरू हो गया तो कंटिजेंसी सेम थी चारों ही ग्रुप में. सब्जेक्ट could escape from shock by running into other compartment. However, the consequence of switching to other compartment before the shock began was different for all the 4 groups. तो कामेन का फर्स्ट ग्रुप जो है जिसको नॉर्मल ग्रुप कहा गया उसमें उन्होंने क्या किया. द कंटिजेंसीज वर द सेम एज इन अ टिपिकल सिग्नल अवॉइडेंस टास्क. एक रिस्पॉन्स जो है ड्यूरिंग द CS इट टर्मिनेटेड द CS एंड अवॉइडेंस ऑफ द शॉक वाज देयर. ये नॉर्मल ग्रुप था, ठीक है, कि वो जम करके दूसरी जगह जा सकते हैं, शॉक को अवॉइड कर सकते हैं. दूसरा ग्रुप था टर्मिनेट CS ग्रुप जिसमें एक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द बजर टर्मिनेटेड द बजर कि अगर वो दूसरी जगह भाग गया तो बजर बंद हो जाएगा. बट एट द एंड ऑफ द 10 सेकेंड्स एन इंटरवल, 10 सेकेंड के इंटरवल के बाद शॉक जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो दूसरे में जाए चाहे ना जाए. सो देयर वाज नो वे फॉर द सब्जेक्ट इन दिस ग्रुप टू अवॉइड द शॉक, बट वंस द शॉक बिगिन दे कुड टर्मिनेट इट बाय रनिंग इनटू अदर कंपार्टमेंट. अच्छा, तो शॉक एक बार शुरू हो गया तो वो टर्मिनेट कर सकता था उसको दूसरे कंपार्टमेंट में दोबारा से भाग के. तो 1 पे जंप करा उसने, फिर दूसरी बार दोबारा से उसी कंपार्टमेंट में वापस जाएगा तो उस शॉक से बच जाएगा. ऑल्दो इट मे सीम काउंटर इंट्यूटिव, द प्रिडिक्शन ऑफ टू फैक्टर थियोरी इज दैट टर्मिनेट CS ग्रुप शुड परफॉर्म एग्जैक्टली लाइक नॉर्मल ग्रुप. तो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव तो लगता है बट प्रिडिक्शन इस ग्रुप की, इस थ्योरी की यही है, टू फैक्टर थ्योरी की, कि टर्मिनेट ग्रुप जो है टर्मिनेट CS ग्रुप वो भी एग्जैक्टली परफॉर्म करेगा नॉर्मल ग्रुप की तरह. ऐसा क्यों? क्योंकि अवॉइडेंस ऑफ शॉक हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट वी कॉल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स. कि शॉक को अवॉइड करने का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा ऑन व्हाट वी कॉल द अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, ठीक है. सो शॉक को अवॉइड करने का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स पे. रादर दीज रिस्पॉन्सेज आर रीइंफोर्स्ड. ये रिस्पॉन्स क्यों रीइंफोर्स हो रहे हैं? ओनली बाय द टर्मिनेशन ऑफ द CS. कामेन कॉल्ड अ थर्ड ग्रुप. कामेन ने थर्ड ग्रुप को क्या बोला? क्लासिकल ग्रुप. बिकॉज इट्स प्रोसीजर वॉज सिमिलर टू क्लासिकल कंडीशनिंग कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स को नीदर टर्मिनेट द बजर nor they could avoid the shock by responding during the buzzer. But once the shock began, they had to switch the compartment to stop it. ठीक है, ना buzzer avoidable था ना shock, but shock जैसे ही शुरू हो रहा है आप switch करके compartment को shock से escape कर सकते हो. Because switching the compartment had no effect as long as buzzer was on. तो switching of that compartment had no effect. जितनी देर तक buzzer on था हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूअर रिस्पॉन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है. स्विच करेगा तब भी बजर चल रहा होगा ना, तो इसीलिए फ्यूअर रिस्पॉन्सेज होंगे. हाउएवर वी माइट सी अ फ्यू एंटिसिपेटरी एस्केप रिस्पॉन्सेज. कुछ एंटिसिपेटरी एस्केप रिस्पॉन्सेज यहाँ एनिमल शो कर सकता है.
That is, since responses after the buzzer ended were reinforced, क्योंकि जो responses थे जैसे ही buzzer end हुआ, ठीक है, since the responses after the buzzer ended they were reinforced, कि responses जो हैं जैसे buzzer end हुआ तो वो responses reinforce किए जा रहे थे by shock termination. A subject might erroneously make a escape response a few seconds before the buzzer ended, कि हो सकता है कि जो सब्जेक्ट है वो गलती से ही एररनेसली एक एस्केप रिस्पॉन्स पहले कुछ सेकंड पहले कर दे बजर के एंड होने से. Now this would be similar to a runner jumping the gun in a race. So classical group में यहाँ पर it served as a sort of control group because it showed how many responses will occur when both CS termination and shock दोनों ही जब impossible unavoidable होंगे. तो कामेन के फोर्थ ग्रुप का नाम था अवॉइड यूएस ग्रुप. फॉर द रैट स्विचिंग अपार्टमेंट्स डिड नॉट टर्मिनेट द बजर विच कॉन्टिन्यूड फॉर द फुल 10 seconds, but the response removed the shock that was scheduled to occur when the buzzer ended. कि बजर के ख़त्म होते ही शॉक जो मिलना था वो नहीं मिलेगा अगर वो रैट जो है कंपार्टमेंट को शिफ्ट करे. सिंस द टू फैक्टर्स theory assumes that CS termination is what controls the avoidance response. तो CS क्योंकि टू फैक्टर थ्योरी कहती है कि CS की टर्मिनेशन जो है वो कंट्रोल करती है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स को, तो ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि अवॉइड यूएस ग्रुप विल मेक नो मोर अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, मतलब क्लासिकल ग्रुप जैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा ऑलमोस्ट ये ग्रुप भी. सो अब हम देखते हैं कि क्या रहा परसेंटेज ऑफ ट्रायल्स दैट इंक्लूडेड अ रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग द बजर. तो रिजल्ट्स क्या थे? दे वर फार फ्रॉम दोज प्रिडिक्टेड बाय टू फैक्टर थ्योरी. फर्स्ट, मैनी फ्यूअर रिस्पॉन्सेज देखे गए टर्मिनेट CS ग्रुप में रादर दैन द नॉर्मल ग्रुप के कंपैरिजन में. टर्मिनेट CS ग्रुप में रिस्पॉन्सेज कम थे, बहुत कम थे नॉर्मल ग्रुप के कंपैरिजन में. In fact, performance of this group was not significantly different. जो ये टर्मिनेट CS ग्रुप है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किससे डिफरेंट नहीं थी, वो क्लासिकल ग्रुप के ऑलमोस्ट क्लासिकल ग्रुप जैसी ही थी. ठीक है. सो इन बोथ द ग्रुप्स जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या हुए, डिक्लाइन हुए ओवर द लास्ट हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट. लास्ट हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट में रिस्पॉन्सेज डिक्लाइन हुए. Then there was a substantial avoidance response in the avoid US group. Avoid US group में भी avoidance responses substantial थे. Although these responses were slow to develop, but they never reached the normal group. Avoid US group में भी responses normal group के comparison में कम थे. So, what conclusion can we draw from these results? कामेन ने बताया कि he admitted that results provide little support for this two-factor theory. Results ये बताते हैं कि avoidance responses can be learned even when these responses do not terminate the CS. आप avoidance responses तब भी learn करवा सकते हैं जब ये responses CS को चाहे terminate ना भी करें. ठीक है, CS से ज़्यादा लाता नहीं है. On the other hand, it's clear that CS termination is not essential for avoidance learning. CS की termination essential नहीं है avoidance के लिए, but वो facilitate ज़रूर करती है इस learning को. ठीक है. So notice the much higher response percentage in normal group rather than in the avoid US group, whereas the performance of terminate CS group was no better than classical group. Terminate CS group की तो classical group के आसपास ही थी performance. बाकी स्टडीज़ में ये देखा गया कि मोर रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन किए गए फ्रॉम द सब्जेक्ट्स हु कुड टर्मिनेट द CS देन दोज हु कुड नॉट. रिजल्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि CS टर्मिनेशन डज रीइंफोर्स अवॉइडेंस रिस्पॉन्डिंग इन इट्स ओन राइट, बट शॉक अवॉइडेंस इन इटसेल्फ सर्व्स एज अ रीइंफोर्सर. कि शॉक अवॉइडेंस वो जो है वो ज़्यादातर एक रीइंफोर्सर की तरह आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी टू द प्रेडिक्शंस ऑफ द टू फैक्टर थियरी. Extinction of avoidance behavior
एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, कई जो डॉग्स थे सोलोमन वाइने के इस एक्सपेरिमेंट में दे क्विकली बिकेम प्रोफिशिएंट एट द अवॉइडेंस टास्क, ठीक है, वो जल्दी सीख गए अवॉइडेंस टास्क को, so that after a few trials they never received a shock. From the perspective of two-factor theory, each trial on which the shock is avoided is a classical conditioning extinction trial. CS जो है डार्कनेस जो है वो प्रेजेंट की गई, but the US was not, ठीक है, CS मौजूद था, डार्कनेस मौजूद थी, but US the shock was not present. So according to the principle of classical conditioning, ठीक है, CS है, US नहीं है, क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल के द्वारा CR फियर जो है वो ग्रेजुअली वीकन हो जाएगा ऑन द एक्सटिंक्शन ट्रायल्स अंटिल इट इज़ नो लॉन्गर एलिसिटेड बाय द CS. अगर CS के बाद फियर शॉक नहीं आ रहा है तो फियर रिस्पॉन्स जो है वो ग्रेजुअली वीकन होना चाहिए एक्सटिंक्शन ट्रायल्स के दौरान, राइट. बट इफ़ द डार्कनेस लॉन्गर एलिसिट्स द फियर, द अवॉइडेंस रिस्पॉन्स शुड नॉट अकर. अगर डार्कनेस के द्वारा फियर नहीं आ रहा है तो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स भी नहीं होना चाहिए. तो टू फैक्टर थ्योरी प्रिडिक्ट करती है कि अवॉइडेंस रिस्पॉन्स शुड ग्रेजुअली डिटीरियोरेट आफ्टर सीरीज ऑफ ट्रायल्स विदाउट शॉक. कुछ शॉक्स के बाद जहाँ शॉक वाले ट्रायल नहीं आ रहे अगर अब, तो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स बंद होना चाहिए. हाउएवर वंस अवॉइडेंस रिस्पॉन्स फेल्स टू अकर, subject will again receive darkness shocking pairs and the CR of fear should be reconditioned. अगर एक avoidance response नहीं आ रहा है, it fails to occur, तो subject will again receive darkness shock pair and CR of fear should be reconditioned. Then as soon as avoidance response again starts to occur, fear of darkness should once again start to extinguish. टू फैक्टर थ्योरी प्रिडिक्ट करती है अवॉइडेंस रिस्पॉन्सेज शुड रिपीटेडली अपीयर एंड देन डिसअपीयर इन अ वेरी साइक्लिक पैटर्न.